रेफरी की भूमिका निभा रहे थे, नेताओं को चुनाव लड़ने का दांव सिखा रहे थे और सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल कर रहे थे। वही प्रशांत किशोर अब बिहार की जमीन से पॉलिटिक्स में पैर जमाने में लगे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। विधानसभा उपचुनाव में उन्हें भले ही निराशा हाथ लगी, लेकिन अब सीधे आरजेडी के गढ़ में घुसकर राघोपुर से तेजस्वी यादव को चुनौती देने की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि यह भी तय नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इसके संकेत देकर सबको चौंका दिया है। तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में राघोपुर में तेजस्वी वर्सेस प्रशांत किशोर होने जा रहा है? तो विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में यह सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है कि क्या राघोपुर में तेजस्वी बनाम प्रशांत किशोर होने जा रहा है। चुनाव में अभी कई महीने की देरी है, पर अभी से चुनावी माहौल बनने लगा है। गठबंधन में सीटों की मांग और सीएम के चेहरे से अलग अब यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि कौन किस सीट से लड़ेगा, कौन किसे चुनौती देगा। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने कल बड़ा इशारा कर दिया कि पार्टी में उनके नाम से किसी ने राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का आवेदन दिया और पार्टी अगर तय करती है तो वे राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है पीके के इस बयान से तेजस्वी की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि तेजस्वी यादव इस सवाल के जवाब में बस इतना ही कह रहे हैं कि लोकतंत्र में कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। आज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है। थोड़ी ना भाई, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, सब आए लड़े, अच्छी बात है। थोड़ी ना भाई, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, सब आए लड़े, अच्छी बात है। अब जरा वैशाली जिले के उस राघोपुर विधानसभा सीट को भी जान लीजिए, जो हर चुनाव में हॉट सीट रहती है। राघोपुर सीट लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। 2015 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सतीश कुमार को हराकर यहां से पहली बार जीत दर्ज की और 2020 में भी तेजस्वी अपनी सीट बचाने में सफल रहे। तेजस्वी से पहले उनकी मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी राघोपुर से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। हालांकि 2010 में के चुनाव में एनडीए की आंधी में राबड़ी देवी के हाथ से यह सीट निकलकर जेडीयू के खाते में चली गई थी। राबड़ी देवी से पहले लालू प्रसाद यहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले 6 विधानसभा चुनाव में 5 में लालू परिवार को ही इस सीट से जीत मिली है। चुनावी राजनीति में जातीय समीकरण भी काफी मायने रखता है। ऐसे में राघोपुर में जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर करीब 30% यादव मतदाता है। राजपूत, भूमिहार और पासवान मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है और ऐसे में समझा जा सकता है कि ऐसे में आने वाला समय बताएगा कि तेजस्वी के सामने प्रशांत किशोर कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभरते हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो राघोपुर में तेजस्वी बनाम प्रशांत किशोर की बात पर सियासत भी शुरू हो गई है। एनडीए के नेता जहां प्रशांत किशोर की राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ने का दावा कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेताओं की दलील है कि बीजेपी ने तेजस्वी के खिलाफ अपनी बी टीम को लगा दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। प्रशांत किशोर जी की तो देखिए, वो विशुद्ध रूप से एक बिजनेसमैन है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिक्स के कोई मटेरियल नहीं है। और इस बात को लेकर के वो बिहार की आवाम के समक्ष पूरी तरह से एक्सपोज्ड भी हैं। बिहार की आवाम उनके चेहरे से पूरी तरह से अब वाकिफ भी हो चुकी है। अगर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का मन बनाया है तो यह उनका फैसला है। अब इस मामले में तेजस्वी यादव जी को ध्यान में रखना होगा कि उन्होंने राघोपुर की जनता के लिए पिछले 5 सालों में क्या किया है। उन्हें प्रशांत किशोर जी से कैसी टक्कर मिलेगी, यह सोचना तेजस्वी जी का काम है। इस पर भारतीय जनता पार्टी भला क्या प्रतिक्रिया देगी, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों के बीच मुकाबला दिलचस्प होगा। और बीजेपी तो तेजस्वी यादव जी के खिलाफ उनको रोकने के लिए अपना बी टीम सी टीम सब तैयार कर रही है, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता मालिक है और जनता का आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी के साथ है। सबको अपनी हैसियत और औकात पता चल जाएगा। चुनाव लड़के दिखाएं। ये चुनाव लड़ने की घोषणा
ये चुनाव लड़ेंगे, इसकी चर्चाओं को इसलिए जोर दिया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी के नाम पर उनको सुर्खियां मिल रही है। एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विपक्ष राजद हो या प्रशांत किशोर हो कहां से चुनाव लड़ते हैं बिहार विधानसभा में, क्योंकि वो जहां से भी लड़ेंगे उनकी हार तय है। और इसका नमूना बिहार की जनता ने बिहार उपचुनाव के चारों सीटों पर राजद और जनसुराज को हरा के बता दिया है। तो राघोपुर में तेजस्वी बनाम प्रशांत किशोर होने जा रहा है। ऐसे में दोनों नेताओं की ताकत और कमजोरी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब नेता चुनाव मैदान में उतरते हैं अपनी ताकत और विरोधी की कमजोरी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रशांत किशोर की बात करते हैं। प्रशांत किशोर ने अभी अभी पार्टी बनाई है। बिहार में सबसे नई पार्टी है जनसुराज। प्रशांत किशोर काफी जुझारू नेता है। पार्टी बनाने से पहले लंबी पदयात्रा भी उन्होंने की है। प्रशांत के पास चुनाव लड़ाने का अनुभव है। फिलहाल पीके के पास अपना कोई जनाधार नहीं है। विधानसभा उपचुनाव में उन्हें निराशा हाथ लगी थी। मौजूदा सभी दलों के विरोध में राजनीति करते हैं। और देखिए, पीके के पास गिनाने के लिए सिर्फ वादे हैं। तो ये बात तो प्रशांत किशोर की हुई। अब जरा तेजस्वी की ताकत को भी समझ लेते हैं। तेजस्वी यादव 2 बार से विधायक है। तेजस्वी की पार्टी आरजेडी लालू प्रसाद की बनाई हुई है। तेजस्वी यादव लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। नीतीश सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक है। तेजस्वी के पास सरकार और पार्टी दोनों का अनुभव है। आरजेडी के पास अपना बड़ा जनाधार है। परिवार और भ्रष्टाचार का साया लेकिन पीछा नहीं छोड़ती। तेजस्वी के पास गिनाने के लिए काम और वादे दोनों हैं। तो ये प्रशांत किशोर की मजबूती और कमजोरी